तो किसी ने सोचा नहीं था कि एनडीए में रहकर चिराग पासवान सरकार से इतना सवाल पूछेंगे। जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए सेफ जोन बना रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए सेफ जोन बना रहे हैं। इन चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भ्रष्ट अधिकारी किस तरीके से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एनडीए के भीतर अगर वाकई में कोई शेर है तो उसका नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान इतनी हिम्मत तो दिखा देते हैं कि सरकार अगर गलत है तो हम बोल सकते हैं, सरकार की नाकामियों पर आवाज उठा सकते हैं। एनडीए में 5 दल है, पांडव एनडीए के नेता कहते हैं कि हम लोग पांडव हैं, 5 दल है, लेकिन पांचों दल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सरकार की गलतियों पर उंगली उठा सके। लेकिन चिराग पासवान में इतनी हिम्मत है कि सरकार अगर गलत कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो गलत कर रही है। अब देखिए ना, भरत तिवारी वाले मामले में सरकार के जितने भी सहयोगी दल हैं, किसी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। जेडीयू ने कहा कि भाई भैया गलत हुआ है, आरएलएम ने तो अपनी चुप्पी साध ली, उपेंद्र कुशवाहा ने बोलने से इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम समर्थन देते हैं भैया कि सम्राट चौधरी ने जो करवाया है वो सही है, मतलब कि इनकाउंटर जो फेक इनकाउंटर हुआ है वो सही है। जेडीयू के तरफ से एक आध दो नेता हैं जो कह रहे थे कि गलत हुआ है, लेकिन एक आध दो नेता ऐसे भी थे जो सम्राट चौधरी के लिए सभा का आयोजन तक करवाने का निर्णय ले लिया था। वो तो गनीमत हुआ कि समय रहते इन लोगों ने इस सभा को कराने से इनकार कर दिया, नहीं तो मामला और बढ़ता। और आज चिराग पासवान भरत तिवारी के घर पहुंचे थे और चिराग पासवान ने न सिर्फ सरकार के बारे में बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में भी सवाल उठाया है कि भ्रष्ट अधिकारी किस तरीके से सरकार को बदनाम कर रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार पर उंगलियां उठ रही है। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने बिहार आने से पहले अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि बिहार की कानूनी व्यवस्था को ठीक करने का जो जिम्मेदारी है वो अब आपको उठाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था अब सम्राट चौधरी के हाथों से निकल चुका है। अब जरा सोचिए कि एनडीए के सहयोगी दल का एक नेता बिहार के मुख्यमंत्री से मिले बगैर केंद्रीय मंत्री से मिलता है, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलता है, अमित शाह से मिलता है और वो बिहार की शिकायत करता है कि देखिए बिहार में ये समस्या है। तो सोचिए उसके अंदर कितनी हिम्मत है। एनडीए टूटने से और एनडीए में ना रखने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चिराग पासवान में वाकई में इतना हिम्मत है कि अगर गलत है तो मैं बोलूंगा कि गलत है, आपको जो करना है कर लीजिए। और इतनी हिम्मत एनडीए के सहयोगी दलों में तो नहीं है। जो चिराग पासवान की तरह और भी पार्टियां हैं, जेडीयू तो मान लीजिए बोल देता है, उसमें संजय झा हैं जो इन दिनों बोल रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी में इतनी हिम्मत नहीं है। जीतन राम मांझी कहते हैं ना कि सब कुछ चिराग को मिल रहा है, सब कुछ उधर ही मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप सरकार की नाकामियों पर और सरकार की गलतियों पर उंगली उठा सके। आपको लगता है कि अगर आप उंगली उठाएंगे तो आपको एनडीए से बाहर कर दिया जाएगा, आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं, झारखंड में भी 1 विधायक है, बिहार में 2 मंत्री, केंद्र में मंत्री। आपको जो करना है कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा प्रतीत होता है कि चिराग पासवान वो जो एनडीए से निकालने का एक प्रकरण होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो भी अपने साथ लेकर चलते हैं कि आप जब कहिएगा एनडीए सब निकल जाएंगे। अरे बिहार के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और आज जब भरत तिवारी के घर चिराग पासवान पहुंचे थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि एनडीए में रहकर चिराग पासवान सरकार से इतना सवाल पूछेंगे और सरकार की नाकामियों पर इतना भड़केंगे जितना चिराग पासवान आज भरत तिवारी के घर जाकर भड़के। तो वाकई में एनडीए में रहते हुए, चाहे किसी भी गठबंधन में रहते हुए, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सरकार की नाकामियों पर आप उंगली उठा सके। अगर नहीं उठाना चाहते हैं या फिर हिम्मत नहीं है तो फिर आप नेता नहीं है, आप डरपोक है।
आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं। जीतन मांझी अपने बेटे के लिए सेफ जोन बना रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए सेफ जोन बना रहे हैं। इन चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको एनडीए में रखना है या नहीं रखना है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपकी गलतियों पर उंगली उठाएंगे, हम आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। और चिराग पासवान जैसा नेता हमेशा बिहार को आगे लेकर चलेगा, या फिर एक थीम है कि भैया हम बिहार को आगे लेकर चलेंगे, और ऐसा नेता होना चाहिए ताकि विपक्ष जब चुप्पी साध ले, विपक्ष अपनी सुरक्षा और अपने घर पर की बात करे, अपने घर की लड़ाई लड़े, अपने सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़े, तब सत्ता में से एक ऐसा नेता बाहर निकलता है जो सरकार से सवाल करता और सीधे टकरा जाता है, कहता है कि हम आपसे नहीं डरते। और होना चाहिए। चिराग पासवान जैसे नेताओं की बिहार को जरूरत है और बिहार तभी जाकर आगे बढ़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।